ये जो फिल्में इंसान की जिंदगी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट लाती हैं तो हम बचपन में जो फिल्में देखी जिसमें वुकला का किरदार हमने अच्छा देखा, उनका जिंदगी के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट हुआ। तो सनी देओल की इस मूवी ने भी बड़ा इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर डाला जो अपनी जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं और इंसाफ दिलाना चाहते हैं। और जिस मूवी का आपने रेफरेंस दिया उसमें खतून थी दामनी जी, केस नंबर 9 चल रहा है आजकल। तो वो केस नंबर 9 और वो जो दामनी मूवी थी ना, वो मिलते जुलते सीन है, मिलते जुलते हैं। तो उसके अंदर एक वकील जो सनी देओल है, वो जज साहब को बार बार कहता है कि जज साहब तारीख पे तारीख देकर इस केस को बिगाड़े मत, बल्कि इसका इंसाफ होने दे। केस नंबर 9 के अंदर मुलजम की तरफ से जो वकील दिखाया गया है जी, उसका किरदार इस तरीके से दिखाया गया है कि वो सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है और झूठ को याद करने की कोशिश कर रहा है। रियल लाइफ में आप देखेंगे कि जो वकील प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं ना, उनको पता हो ना कि उनका क्लाइंट गंदा है, वो उसका केस नहीं पकड़ते। एक शेर मैडम बोला जाता है, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, जिसके लिए लफ्ज इब्लीस बोला जाता है। पैदा हुआ वकील तो इब्लीस ने कहा, आज हम भी साबे औलाद होंगे। हमने इस शेर को बदला और हमने हर जगह इस शेर को इस तरीके से बताया कि पैदा हुआ वकील तो मजलूम ने कहा, आज हम भी साहबे आवाज हो गए। वाह वाह वाह। तो अब जो वकील होता है ना मैडम, हमें पहले 5 से 10 मिनट की डिस्कशन में पता लग जाता है कि हमारा क्लाइंट सच है कि नहीं। अच्छा। तो 90% प्रोबेबिलिटी हमारी यही होती है कि केस बुक करने से पहले हमें पता होता है कि हम किस साइड पे मूव कर रहे हैं। ओके। यही वजह है कि हम आने वाले जूनियर्स को और जितने भी नौजवान वकील हैं उनको हम यही गाइड करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कि जब आप प्रैक्टिस के अंदर दाखिल होंगे तो आपके पास 2 रास्ते होंगे, या तो आपके पास जालिम आएगा या मजलूम आएगा। राइट। आपने अपनी प्रैक्टिस को देखना है, दोनों तरफ आपको रिस्क मिलेगा। जिस भी बंदे ने आपको केस देना उसने फीस देनी है। आपने देखना है कि आपने किस कैटेगरी का वकील बनना है। तो फिर जिस कैटेगरी के आप वकील होंगे उस कैटेगरी का आपके पास क्लाइंट आएगा। बिल्कुल सही। सारा जी, जबरदस्त पॉपुलैरिटी माशाल्लाह से। आपने वो एक आपका गाना हिट हुआ और उसके बाद फिर आप ट्रेंडिंग पे ही चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे मालिक का बड़ा एहसान है और अल्लाह के बाद अगर क्रेडिबिलिटी दी जाए तो वो मलकू जी को है, बिकॉज दे सपोर्टेड मी अ लॉट। हमारे शोबे में प्रॉब्लम ये होती है कि फीमेल आर्टिस्ट को एक तो हरास बहुत करते हैं, दूसरी बात मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। बट वो कोई ऐसे अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह उनको और नवाजे, मालिक कायनात उनकी इज़्ज़त में और इजाफा फरमाए। और नकदा कोका की स्टोरी इतनी मज़े की है कि मलकू जी की जो पूरी टीम है ना, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था कि मैडम ने ये गाना नहीं गाना। रियली? एग्जैक्टली, कि मैडम का ये जॉनरा नहीं है। मैडम बड़ी हिप हॉप टाइप थोड़ी मॉडर्न टाइप सिंगर हैं, तो हमने इनको फोक की तरफ नहीं लेके जाना। शी कुड बी स्पॉइल, खराब हो सकती है ये, इनका इमेज खराब हो सकता है। सारी मैनेजमेंट खिलाफ थी, 2 दिन नाराज थे इवन कि बॉस हमने मैडम को गाना नहीं, ये गाने देना, हमने किसी और सिंगर से गवाना है। अब एज एन आर्टिस्ट मैं इतनी डिस्करेज हुई, मेरा इतना दिल बुरा हुआ। और अब गाना रिकॉर्ड हो रहा है और फजर का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ के रो के तो सो गई स्टूडियो में। अब मलकू जी गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, तो गाना रिकॉर्ड हो गया, उन्होंने मुझे उठाया है, उन्होंने कहा तुम वोकल करो। मैं कहा बॉस मैं कैसे करूं, एक तो इतना बड़ा पहाड़ रिजेक्शन का मेरे सर पे है, प्रेशर और ज्यादा है और वो कॉन्फिडेंस आपका शैटर हो जाता है। मुझे पता ही नहीं कि मैं गाऊं क्या। तो उन्होंने कहा जैसे मैंने गाया ना एग्जैक्टली इसको कॉपी कैट बन जाओ तुम मेरी ना। मैंने कहा ओके। नेक्स्ट डे क्या हुआ है कि उन्होंने गाना सुनाया है पूरी टीम को बुला के, अपना पहले सोलो नकदा कोका, फिर उन्होंने मेरा ड्यूट सुनाया उनको ना पूरी टीम को। तो उन्होंने कहना जो ड्यूट है ना ये कुछ कह रहा है। मलकू जी हमेशा मुझे एक बात कहते होते थे कि ये गाने ने तुम्हारी पहचान बनना है। मुझे कुछ फील हो रहा है, कुछ इंट्यूशन हो रही है कि इस गाने ने तुम्हारे लिए कुछ करना है, नकदा कोका ने। जबरदस्त। और मैं लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे क्योंकि इतनी स्ट्रगल की ज़िंदगी में, इतने क्राइसिस टाइम देखे। तो फिर जब आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही हो ना, तो इंसान बड़ा सरप्राइज होता है। तो मेरे लिए नकदा कोका इज़ लाइक कि आप सोए हैं और उठ के आप सुपरस्टार हैं। वाओ। अच्छा, जितने हमारे मुल्क में मसाइल हैं, जितने लोग परेशान हैं, हर गली में एक मियाँ अब्दुल मतीन होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू मैडम। मियाँ अब्दुल मतीन वाहद वो वकील नहीं है जो वकालत कर रहे हैं, बहुत से ऐसे वकील हैं जो हमसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इशू सिर्फ एक है,
कि वो वकील अपनी हीरोइक एक्टिविटीज़ को सोशल मीडिया पे शो नहीं करते। अब देखिए, बार रूल्स लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट जो है हमारा, उसने हमारे ऊपर अब चंद नई पाबंदियां लगा दी हैं कि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं ला सकते जो लाने के बाद वुकला का एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पब्लिक एट लार्ज के ऊपर पड़ सकता है। तो जो हमारे सीनियर वुकला हैं जी, उन्होंने लोगों के लिए बड़ा काम किया है। इवन कि कई मरतबा होता ये है कि क्लाइंट के लिए केस लड़ते लड़ते वकील शहीद हो गए। अदालत की हद तक की जाने वाली वकालत भी अदालत तक नहीं रहती, उसका इम्पैक्ट उसकी जिंदगी पे भी पड़ रहा होता है, पर्सनल लाइफ पे। तो कई वकील हैं जिन्होंने शहादत ली सिर्फ अपने क्लाइंट के पीछे काम करते हुए। कई मरतबा आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल, और कोई सरकारी अफसर आपके पीछे पड़ जाता है जी, क्योंकि उसको तंग करने वाला कोई सरकारी अफसर है। बहुत से हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हर गली में कोई ना कोई ऐसा वकील मिलता है। मसला सिर्फ एक है जी कि वुकला एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ये वाहद वो प्रोफेशन है पूरे पाकिस्तान में जो रूल्स के तहत हम अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। हम अपने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स नहीं लगा सकते, हम अपनी एड्स नहीं चला सकते। डॉक्टर चला सकते हैं, इंजीनियर चला सकते हैं, बाकी चला सकते हैं। यही वजह है कि लोगों को शायद अब्दुल मतीन तो नजर आता है, लेकिन अब्दुल मतीन के पीछे हजारों वुकला हैं जो अब्दुल मतीन से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम नजर नहीं आता लोगों को। तो ये इस प्रोग्राम के जरिए एटलीस्ट लोगों को ये अंदाजा होगा कि वकील अपना मुआशरे के अंदर एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सारा, क्या ऐसा मुश्किल वक्त देखा अगर आप शेयर करना चाहो, बिकॉज आपकी स्ट्रगल से बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखेंगे। यंग लड़कियां जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, लेकिन वो दिल बर्दाश्त हो जाती हैं 4 साल के बाद, 5 साल के बाद कि जी मैं नहीं कर सकती ये। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखें, अब आपके पास सबसे बड़ी बात है कि आपका प्लेटफॉर्म आपके हाथ में है, योर फोन। सबसे बड़ी बात ये है, पावरफुल है बहुत। यस, फोन इतना बड़ा बम है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ कर लें, नेगेटिव वे में यूज़ कर लें, दैट्स योर चॉइस। बट जो स्ट्रगल की बात करिए ना कि लड़कियाँ और न्यू कमर्स जो आएँ, मैं उनको ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि देयर इज़ नो शॉर्टकट। यू हैव टू बी पेशेंस, यू हैव टू वेट टिल द टाइम। जब तक आपका वक्त नहीं आता आपको वेट करना पड़ेगा। आपको अगर एक किसी मुकाम पे पहुंचना है और अगर आपने इज्जत का खाना है ना, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया है। कितने साल आपने? मुझे 14 साल लगे इस मुकाम पे पहुंचते हुए। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नकदो कोका के बाद फिर गाना मेरा आया ट्रेंडिंग मजबूरी, वो भी मेरा ड्यूट है मलकू जी के साथ। अब माशाल्लाह जो मेरे चैनल से, सारा अल्ताफ ऑफिशियल मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, एवं शुगल में मैंने गाना कर दिया कमीज तेरी काली, और वो माशाल्लाह अब आप गुनगुना दे। इतना गानों का जिक्र हो रहा है तो हम चाहेंगे कि आप हमें लाइव सुनाएं ये गाना। पाके जद तू बाहर निकले हो जण गलियां खाली, कमीज तेरी काली ते सोने फुल्लां वाली, भावे वसे तू वलैत ऐसा करनी नी रैत, तेनू लेके जाना है मियां वाली, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली।